सभी को नमस्कार। आज से हम करंट अफेयर का एक सेशन शुरू कर रहे हैं। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है, यूजफुल लगती है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो आगे डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी दी हुई जानकारी से लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा करंट अफेयर है वो है 9 दिसंबर 2023। तो इसमें मुख्य क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अब सेपरेटेड फ्रॉम चाइनाज BRI। कौन सा देश चाइना के BRI से अलग हुआ है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इटली, चाइना, चलो ये चाइना तो गलत दे दिया, चाइना के से तो चाइना अलग नहीं होगा, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से कौन सा देश है जो चीन के BRI से अलग हुआ है? तो पहला ही ऑप्शन है इटली। इटली चीन के BRI से अलग हुआ है। आगे है दूसरा प्रश्न, हाउ मैनी इंडियन वोमेन आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन इन वर्ल्ड बाय फोर्ब्स। जो फोर्ब्स एक पत्रिका है उसके द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है और उसमें कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7। तो कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? 4। 100 की लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वाज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 8 दिसंबर को। तो इनमें से कब सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया? तो ये 6 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को एक और दिवस मनाया गया था, ये जो बुध से संबंधित है, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो भी 6 दिसंबर को ही मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आगे है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ BBC। BBC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है नया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समीर शाह, अजय शाह, M मुरली, DS भदौरिया। तो इनमें से किसको BC का नया अध्यक्ष चुना है? समीर शाह को। किसको नया अध्यक्ष चुना है? समीर शाह को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु रिलीज्ड 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1000 की क्यूबिट क्वांटम चिप जो है वो किसने जारी की है? तो आपके पास ऑप्शन है IBM, इंटेल, STM और एप्पल। इन चारों में से आपको ऑप्शन आंसर देना है। इन चारों में से किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की गई है? वो IBM ने जारी की है, IBM। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, वेयर हैज़ टाटा मोटर्स रिसेंटली ओपन्ड इट्स 4th स्क्रैपिंग प्लांट। टाटा मोटर्स ने अपना चौथा जो स्क्रैपिंग संयंत्र जो कहाँ खोला गया है, यानी इससे पहले 3 इनके थे और एक चौथा उन्होंने खोला है, तो वो कहाँ पर खोला है? आपको ऑप्शन दिए हैं चंडीगढ़, सूरत, दिल्ली, कोलकाता।
तो कहाँ पर खोला है? तो ये इन्होंने खोला है चंडीगढ़ में। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? अब हाल ही में 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मिजोरम का रिजल्ट हुआ है, राजस्थान का डिक्लेयर हुआ है, छत्तीसगढ़ का डिक्लेयर हुआ है, तेलंगाना का डिक्लेयर हुआ था और एक है मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्यों के में चुनाव हुए थे, इनमें इलेक्शन हुए थे। इनमें से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 3 में तो बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है। मिजोरम में कोई दूसरी पार्टी है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, एक ऑप्शन आपका ये है। दूसरा है केसी राव, आगे है कोंडा सुरेखा और धनसारी अनुसुईया। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये है अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। इन्होंने तेलंगाना के सीएम के रूप में शपथ ली है। ये कांग्रेस से हैं। आगे है रिक्त स्थान हैज़ बीन अवार्डेड द करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप, यानी किसको करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ये एक वैज्ञानिक हैं और इनको सम्मानित किया गया है। तो कौन से हैं ये? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार, या डॉक्टर पी चिदम्बरम, या फिर डॉक्टर अरुणव राव, या फिर डॉक्टर राजवीर शर्मा। तो इनमें से किसको इन सम्मानों से सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया है? तो वह हैं डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। इनको करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आगे है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है न्यूज़। रिक्त स्थान हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर, यानी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? ये आपको बताना है। तो आपको ये चारों फुटबॉलर्स हैं, चारों के नाम दे रखे हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डिएगो मैराडोना और पेले। तो इनमें से टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इनमें से चुना गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लैंक हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA, यानी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। नाम क्या है उसका? JT60SA। इसका उद्घाटन या इसकी स्थापना किसने की है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 कौन से देश ने की है? तो आपको ये बताना है। पहला चाइना, अमेरिका, रशिया और जापान। तो किसने की है? तो आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा। तो इसमें से की है जापान ने। जापान ने सबसे बड़ा अपना ये जो परमाणु संयंत्र है इसका उद्घाटन किया है। आगे है इंडियन ओरिजिन राइटर, यानी भारतीय मूल की लेखिका है कोई, वो हैज़ बीन होनर्ड, उसको सम्मानित किया गया है विद सिंगापुर's मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड, यानी सिंगापुर का जो सबसे सम्मानित कला सम्मान है उससे उनको सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? कल्चरल मेडेलियन। ये सिंगापुर का सबसे सम्मानित कला सम्मान है। तो एक भारतीय मूल की लेखिका है तो उनको इससे सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अर्शिया सत्तार, दूसरा ऑप्शन है संतोष यादव,
तीसरा ऑप्शन है निर्मला महाजन और चौथा ऑप्शन है मीरा चंद। तो इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। आगे है इंडियन लेग स्पिनर बॉलर। जो भारतीय लेग स्पिनर बॉलर है वो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 बॉलर इन द ICC T20 रैंकिंग। वो ICC की T20 रैंकिंग में भारत का एक जो लेग स्पिनर बॉलर है वो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बन गया है, T20 गेंदबाज बन गया है। तो वो कौन है? तो आपको इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद नबी, दर्शन मिसाल, कार्तिक आर्यन, रवि बिश्नोई। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से कौन बन गया है? रवि बिश्नोई जो है वो ICC की T20 रैंकिंग में लेग स्पिनर गेंदबाज हैं ये, और ये दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए। आगे है हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर एक रोवर को चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, ये आपको बताना है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं अक्षता सिंह, कविता बिश्नोई, दूती चंद और डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इनमें से कौन बन गई है पहली महिला जिन्होंने मार्स मंगल पर रोवर संचालित किया है? तो वो हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इन्होंने मंगल पर रोवर संचालित किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिक्त स्थान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड जो है इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये बताना है। पहला है गीतिका कौल, दूसरा है शफीकुर रहीम, तीसरा है अक्षय मुकुल और चौथा है जितेश जॉन। तो इनमें से किसको नियुक्त किया गया है IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में? तो ये है जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन दिया है गीतिका कौल। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला चिकित्सक बनी है ये गीतिका कौल। और शफीकुर रहीम ये जो दिया है ये शफीकुर रहीम तो नहीं है उसका नाम, मुशीफ़िकर ऐसा ही कुछ नाम है, मुशीफ़िकर रहीम। ये एक क्रिकेट में आउट होने वाला एक पहला खिलाड़ी बना है एक नियम के तहत। वो नियम आप बताएंगे कौन सा है। अक्षय मुकुल ये जो दिया है ये एक लेखक हैं। अक्षय मुकुल जो है ये एक लेखक हैं। इनको कमला चट्टोपाध्याय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनकी लेखनी के लिए। तो अब आपके लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन बनी है ये आपको बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं अंजू रोमानिया, अंशु जमशेंपा और कमला देवी और अरुणिमा सिन्हा। तो इन चारों में से आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।